अच्छा, काइंडली आप सब ने ये रिक्वेस्ट की थी मुझे। पर्सनल में भी मैसेजेस आए हैं कि हमें प्रीवियस लेक्चर की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। क्या वाकई किसी को समझ नहीं आई? अ, जी थोड़ा सा पता नहीं चला कि किस तरह ऑप्शंस आपने मतलब मैं यूज आपको करने बता हैं। मैं बता रहा हूँ आपको शुरू से मैं स्टार्ट करता हूँ। शुरू से आपको बताता हूँ। बड़े ध्यान से आपने बातें सुननी है सारी की सारी। ठीक है। जब आप ये सारी ओके। बातें इस लेक्चर में सुनेंगे, जो प्रीवियस लेक्चर मैंने दिया था ना, उसका आपको इजीली ए टू जी समझ आ जाएगी। ठीक है, वो आप दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है। इसमें आपको शुरू से बताता हूँ। देखें कि आपके सामने एक वेबसाइट में ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ। बेशक वो क्लाइंट हो, बेशक वो क्लाइंट हो या कोई वेंडर हो। ठीक है, दोनों मार्केट में काम करने के लिए, अपनी वेबसाइट पर यूजर लाने के लिए, ट्रैफिक लाने के लिए कुछ मेथड्स को फॉलो करते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अब ब्लॉगिंग जो है, ब्लॉगिंग की तरफ तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक चीजें आप लोगों के सामने रखूंगा। अब देखें कि एक बंदा है, वो क्या मार्केट में आया। मार्केट में आया है, वो मार्केट में आने के बाद अब वो अपनी एक वेबसाइट लॉन्च कर रहा है। वेबसाइट लॉन्च करने के बाद उसने क्या किया, उसकी कोशिश है कि उसकी वेबसाइट पर क्या आए, लोग आए। ठीक है, यूजर आए, उसकी जो प्रोडक्ट आए या वो सर्विसेज वगैरह दे रहा है, या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह उसने रखा है, कोई एप्लीकेशन है, लोग क्या है उसको यूज करें, उसका इस्तेमाल करें, डाउनलोड करें। कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो लोग उसको आके खरीदें। तो एक बंदा जब मार्केट में आता है, तो मार्केट में आने के बाद सबसे पहले उसकी कोशिश यही होती है कि उसकी वेबसाइट पे क्या आए, लोग आए। ठीक है, उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। अब ट्रैफिक किस तरह से आती है, कुछ मराहिल हैं, कुछ मराहिल से हमें क्या गुजरना पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक वेबसाइट बनती है। वेबसाइट बनने के बाद सबसे पहले तो कह लें, एक जो निश है उसको डिसाइड किया जाता है। ठीक है, निश को डिसाइड किया जाता है कि हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो किस निश पर होगी। वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी या किसी और कैटेगरी के अंदर जो हमारी वेबसाइट है वो आएगी। जब निश जो है वो डिसाइड हो जाती है, उसके बाद क्या, डोमेन बाय की जाती है, उसके बाद वेबसाइट बनाई जाती है। फिर वेबसाइट पर काम किया जाता है। जब वेबसाइट कंप्लीट रेडी हो जाती है, प्रोडक्ट्स वगैरह लगा दी जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद फिर वेबसाइट की तो थोड़ी बहुत एसईओ की जाती है। एसईओ के बाद फिर वेबसाइट पर जो मेन काम है वो किया जाता है। ठीक है, मेन काम क्या होता है, ट्रैफिक लेकर आना। तो ट्रैफिक वो है वो डिफरेंट यानी कि प्लेटफॉर्म के थ्रू से आ सकती है, डिफरेंट मार्केटिंग के थ्रू से आ सकती है, पीपीसी मार्केटिंग के थ्रू से आ सकती है। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू से आ सकती है, और भी बहुत सारे ऐसे मेथड है जिनके थ्रू से हम जो ट्रैफिक है वो लेके आ सकते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा ब्लॉगिंग की डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर कुछ बातें जो है आप लोगों के सामने रखूंगा। अब वेबसाइट बन गई है, ठीक है, प्रोडक्ट भी लग चुकी है, सब कुछ हो चुका है एक वेबसाइट के अंदर। अब जो वेबसाइट का ओनर है उसकी कोशिश ये है कि मेरी वेबसाइट में यूजर आए, लोग आए। तो लोग किस तरह से आते हैं, कुछ वो स्टेप्स को फॉलो करता है। वो मार्केट में आता है, वो मार्केट में आने के बाद ये देखता है कि मार्केट में बहुत बहुत बड़े ब्रांड है उसके जैसे। अब फर्ज करें एक ऐसी वेबसाइट है जो कि फूड के रिलेटेड है। एक ऐसी वेबसाइट है जो कि क्या है, फूड के रिलेटेड है। उस पर क्या, फूड के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है हमें। ठीक है, फूड के रिलेटेड क्या है, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही है, ऑनलाइन रेस्टोरेंट है कोई। अब वो बंदा है, वो बंदा क्या अपने एक वेबसाइट लॉन्च करता है, उस पर क्या फूड के जो सर्विसेज है वो देना शुरू कर देता है। अब उसने अपनी वेबसाइट को मार्केट में लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के बाद अब उसकी वेबसाइट के जो जो कंपेटिटर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसी उसी की तरह की जो सर्विसेज हैं वो अपनी वेबसाइट पर दे रहे हैं बहुत पहले से ही। अब वो बंदा आता है, तो वो बंदा क्या है, अपनी जो सर्विसेज है वो वहां पे बेच नहीं पाएगा। क्यों? अब फर्ज करें कीवर्ड है, उसने सर्च किया, तो उस कीवर्ड को सर्च करने के बाद उसकी वेबसाइट पे उसकी यानी कि होम गूगल के जो सर्च बार है उस पर यानी कि काफी सारे जो सर्च करने के बाद काफी सारी जो ऐसी वेबसाइट्स आई हैं जो कि ऑलरेडी रैंक्ड है। अब देखें ना, जो कीवर्ड उसने क्या किया, चूज किया, या कीवर्ड कह लें उसकी सर्विसेज के रिलेटेड था, या उसके डोमेन को यानी कि शो करवा रहे हैं, उसके ब्रांड को कीवर्ड यानी कि एक तरह से किसी ना किसी तरह से अटैच है, वो चाह रहा है कि मैंने इस कीवर्ड पर क्या काम करना है। अब जैसे उसने वो कीवर्ड सर्च किया, तो पहले ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या हैं, अपना जो बिजनेस है वो चमका रहे हैं, उस कीवर्ड पर ऑलरेडी रैंक ले चुके हैं। अब वो रैंक किस तरह से लेंगे, वो भी जब लेक्चर एंड होगा तो आपको समझ आ जाएगी। अब वो क्या करता है, कीवर्ड को सर्च करता है, तो पहले बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि क्या है, गूगल के टॉप पर क्या है, रैंक कर रही हैं। अब फर्ज करें एक बंदा है, वो क्या है, कीवर्ड चूज करता है अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए। अब वो क्या करता है, गूगल पर सर्च करता है, तो गूगल
के टॉप पर ऐसी वेबसाइट्स आ रही हैं जो कि क्या हाई क्वालिटी की वेबसाइट है और अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। अब क्या है, उसने क्या करना है, मार्केट में आने के बाद इन सबसे क्या compete करना है, इन सबसे उसने मुकाबला करना है। इनको जब compete करने के लिए क्या करना होगा, बहुत ज्यादा उसको मेहनत करना पड़ेगी। या इसके अलावा कुछ और मेथड होते हैं जिसको अप्लाई करके वो क्या करता है, अपनी वेबसाइट को इनके मुकाबले में लाके खड़ा कर देता है, या अपनी वेबसाइट पर वो ट्रैफिक लेके आता है। अब यहाँ पर एक सिंपल आपको एग्जांपल देता है, जैसे कि KFC है या मैकडोनल्ड है, ये बहुत बड़े ब्रांड है। अगर इनकी वेबसाइट्स की बात की जाए तो इनका जो मुकाबला करना बहुत ही ज्यादा क्या टफ है, मुश्किल है, ठीक है। इनका मुकाबला करना क्या है, बहुत ज्यादा टफ और मुश्किल है। एक ऐसा बंदा जो कि KFC के जैसा अपना ब्रांड बना लेता है और ब्रांड पर उन्हीं की जैसी सेम जो सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देता है, और उन्हीं के जैसे जो सेम कीवर्ड है उनको क्या टारगेट करना शुरू कर देता है, उस पर अपने आर्टिकल वगैरह राइट करवा के पब्लिश करना शुरू कर देता है, तो क्या है, उसको ट्रैफिक नहीं मिल रही। उसकी वेबसाइट पर लोग आके उसकी जो वो जो भी सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो वो क्या है, लोग उसको बाय नहीं कर रहे, ठीक है। वो लाख कोशिश कर रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा। क्यों होगा, होगा ही नहीं। क्योंकि देखिए, जिन कीवर्ड्स पर वो काम करने की कोशिश कर रहा है, जिस निश को उसने डिसाइड किया है, हाँ उस निश पर वो काम कर सकता है, लेकिन उस निश पर काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या हैं, पहले ही उस कीवर्ड पर रैंक कर चुके हैं, उस निश पर काम कर रहे हैं, उस निश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे मराहिल में से गुजर के उन्होंने क्या किया, गूगल पर रैंक किया। अब एक नया बंदा आता है, वो क्या कहता है कि मैंने KFC की तरह ही गूगल पर क्या करना, रैंक करना है, अपनी वेबसाइट को रैंक में लेके आना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता है वो, KFC जैसे जो कीवर्ड्स होते हैं उनको क्या यूज करना शुरू कर देता है, उनके रिलेटेड कीवर्ड उठा के उन पर आर्टिकल राइट करना करके पब्लिश करना शुरू कर देता है, लेकिन वो क्या रैंकिंग नहीं ले पाता। उसको रैंकिंग कैसे मिलेगी, ऑलरेडी KFC एक इतना बड़ा ब्रांड है, इतना ज्यादा सर्च किया जाता है, सर्च होने के बाद इसका जो वॉल्यूम है वो क्या मिलियंस में चला जाता है, ठीक है। लाखों करोड़ों में इसका जो वॉल्यूम है, लोग लाखों करोड़ों में इसको सर्च करते हैं, और लोग क्या है, डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, और हजारों वेबसाइट्स ने KFC जैसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स इनके बारे में क्या लिख रखा है, मार्केट में लाखों वेबसाइट ने लिख रखा है। अब एक नया बंदा उठ के आता है, वो कहता है मैंने भी इनके जैसे क्या है गूगल पर रैंक करना, तो वो रैंक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी KFC जैसे जो कीवर्ड्स हैं उन पर बहुत ज्यादा काम हो चुका है। तो फिर वो क्या करता है, वो KFC जैसे जो और कीवर्ड हैं, जो कि ऐसे कीवर्ड हैं जिनकी डिफिकल्टी क्या कम, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक कीवर्ड पर जितना ज्यादा कंटेंट राइट किया जाता है, जितना ज्यादा पब्लिश किया जाता है, जितने ज्यादा लोग उसको सर्च कर रहे होते हैं, तो उसकी जो डिफिकल्टी वो क्या है, बढ़ जाती है, ज्यादा होती है। जब एक नया कीवर्ड मार्केट में आता है तो उसकी डिफिकल्टी क्या है, 0 या 1 से स्टार्ट होती है। तो जैसे जैसे उस कीवर्ड पर काम होता चला जाता है, डिफरेंट वेबसाइट्स के जो लोग हैं कंटेंट पब्लिश करते हैं, पब्लिश करने के बाद जब लोग उनको रीड करते हैं या गूगल पर वो कीवर्ड सर्च किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका उसकी जो डिफिकल्टी है आस्ता आस्ता से क्या बढ़ती चली जाती है। अब आपके जहनों में आ रहा होगा कि कीवर्ड जो है वो कैसे बनते हैं। कीवर्ड देखें कि जो कीवर्ड रिसर्चर होते हैं या जो कीवर्ड एनालिसिस करते हैं, वो मार्केट में बैठे इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये कीवर्ड जो है ये सर्च किया जा रहा है, या इसके रिलेटेड और यानी कि जो सर्च है वो किस तरह से हो सकती है, और जो सर्च है वो किस तरह से हो सकती है, या और जो लोग हैं वो क्या यानी कि किस किस तरह की जो सर्च है वो कर सकते हैं। दूसरा ये कि वो क्या चीज करते हैं, वो जैसा कि राइट फॉर अस प्लस फैशन है, ठीक है। अब देखें कि सैमरश है, सैमरश ने अपने लोगों को बिठा रखा है, सैमरश ने अपने लोगों को बिठा रखा है। अब सैमरश के अंदर से हमने क्या किया था, टूल्स यानी कीवर्ड्स को क्या किया था, फाइंड किया था। अब यहाँ पर देखें, हमने क्या किया था, हमने एक वेबसाइट को ओपन किया, ओपन करने के बाद हम क्या गए जी, ऐसी पैक में चले गए, यहाँ पर ट्रैफिक शो हो रही थी, हमने ट्रैफिक पर क्लिक किया गया, हमें सैमरश शो हो गया। तो सैमरश में हम थोड़ा सा नीचे गए तो यहाँ पर हमें ऑर्गेनिक सर्च दिखाई दी, तो हमने यहाँ से पहला जो कीवर्ड था इसको क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब ये वाला कीवर्ड था, ठीक है, जो कि पहले से ही कीवर्ड यानी कि इस पे काम हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग क्या इस पे काम करके कंटेंट वगैरह पब्लिश कर रहे हैं और इस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक। अब यहाँ पे देखें, इस कीवर्ड पर काम इतना ज्यादा हुआ है कि इसकी जो डिफिकल्टी है वो क्या 72% हो चुकी है, और ये कीवर्ड जो है हार्ड बन चुका है। और यहाँ पर इसका जो आप रिजल्ट चेक करें कितना है, 266 मिलियन इसका जो रिजल्ट है वो हमें शो करवा रहा है, ठीक है। ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कि बहुत ज्यादा भारी है, इसकी डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हो चुकी है, बढ़ चुकी है, और अगर इस पर कोई बंदा काम करेगा तो वो क्या बेवकूफी करेगा। जैसे कि मैंने बताया KFC क्या ब्रांड है। अब KFC वाला जो कीवर्ड है उस पर इतना ज्यादा काम हो चुका है, अब एक नया बंदा जो KFC जैसा अपना ब्रांड लॉन्च करता है, लॉन्च करने के बाद उस पर अगर वो काम करवाना चाहे भी, KFC जैसे जो कीवर्ड्स हैं, तो वो कभी भी रैंक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन कीवर्ड पर इतना ज्यादा काम हो चुका है, इतना ज्यादा कंटेंट पब्लिश हो चुका है, वो चाह कर भी गूगल पर रैंक नहीं कर सकता।
क्योंकि देखें जो लोग आज से जिन्होंने फर्ज करें 1 साल पहले या कुछ मंथ पहले एक कीवर्ड पर काम किया है, ठीक है, और अच्छा काम किया, तो गूगल उनको कई कई मंथ तक गूगल या अपने फर्स्ट पेज पर रखता है। और इसी तरह जैसे जैसे लोग कंटेंट पब्लिश करते चले जाते हैं, फिर गूगल क्या उस कीवर्ड पर उनको उस हिसाब से क्या एक तरतीब देता चला जाता है। यहाँ पर देखें आपके सामने जो है ये 100 जो वेबसाइट्स हैं वो हमारे सामने शो हो रही हैं। तो गूगल ने यानी कि हर एक को उस हिसाब से तरतीब दी है जिस तरह से लोगों ने क्या किया है, कीवर्ड पर काम किया, अच्छा जो कंटेंट है वो पब्लिश किया, तो गूगल ने उस हिसाब से उनको क्या कर दी, तरतीब दे दी। अब देखिए एक बंदा है जो कि बाद में आता है, बाद में आने के बाद एक ऐसा कीवर्ड लेता है जिस पर क्या पहले ही बहुत सारे लोगों ने क्या किया, काम किया है, लोगों ने क्या आर्टिकल वगैरह पब्लिश कर दिए हैं। अगर वो नया बंदा एक पुराने कीवर्ड को उठा के उस पर काम करने की कोशिश करेगा तो वो सरासर हमाकत करेगा। ठीक है, वो सरासर हमाकत करेगा, क्योंकि अगर वो कंटेंट राइट करके पब्लिश करता भी है तो गूगल कहीं लास्ट में जाकर उसका जो कंटेंट है वो शो करवाएगा। तो देखें जो यूजर है जो सर्च करने वाला है वो क्या करता है, फर्स्ट वाली कुछ जो वेबसाइट्स हैं 5 से 6 वेबसाइट्स को ही ओपन करता है। ठीक है, इससे ज्यादा नीचे वो नहीं जाता। ठीक है, तो वो हमाकत करेगा, तो उसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए तो वो एक हिकमत अमली तैयार करता है, या अगर उसको इन चीजों के बारे में नहीं पता तो फिर वो क्या करता है, वो किसी एक ऐसे बंदे के पास जाता है जो कि क्या कंटेंट जो कि क्या कीवर्ड रिसर्चर है, मार्केट में कीवर्ड रिसर्च कर रहा है। काइंडली अपना माइक ऑफ करें, किसका होना है अपना, काइंडली माइक ऑफ रखा करें, डिस्टर्बेंस होती है। तो एक ऐसे बंदे के पास जाएगा जो कि क्या कीवर्ड को रिसर्च कर रहा है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्चर, इसका काम ही है कीवर्ड बनाना, कीवर्ड को देना, ठीक है, आगे क्लाइंट्स वगैरह को देना। अब देखिए वो कीवर्ड रिसर्चर के पास जाता है, उसको कहता है कि मेरा जो कीवर्ड है जी वो है शॉर्ट हेयर कट्स। ठीक है, इस पर मैं क्या कंटेंट पब्लिश करवाना चाहता हूँ। तो वो जो कीवर्ड रिसर्चर होगा, काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें जिसका भी ऑन है। वो क्या कीवर्ड रिसर्चर के पास जाता है, उसको बोलता है क्लाइंट जो है, जो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में जिसने लॉन्च किया है, ठीक है, वो चाह रहा है कि शॉर्ट हेयर कट्स के नाम से मेरा एक ब्रांड है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि इस कीवर्ड पर मैं काम करवाऊँ, इस कीवर्ड पर मुझे बताओ कि क्या मैं इस कीवर्ड पर काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अब जो कीवर्ड रिसर्चर होता है वो इस कीवर्ड को यहाँ पे आके सर्च कर देता है, या जो अदर जो कीवर्ड जो टूल्स है उन पर जाके सर्च कर देता है। तो यहाँ पर अगर आपने कोई कीवर्ड सर्च करना भी है तो सैमरश को ओपन करें, यहाँ पर कीवर्ड ओवरव्यू है, तो यहाँ पे आके कीवर्ड वगैरह को आप सर्च कर सकते हैं। तो आपने इसको सर्च करना है, सर्च करने के बाद आप क्या करोगे, इसका एनालिसिस करोगे। अगर तो कीवर्ड की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हुई तो आप क्या उसको ये कीवर्ड रेकमेंड नहीं करोगे। क्यों, यहाँ पर देखिए इसका वॉल्यूम का 2 लाख इसका वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, और सिर्फ एक ही कंट्री से, अमेरिका से आ रहा है। और ग्लोबल वॉल्यूम अगर हम इसका चेक करें तो कितना है, 8 लाख से भी अबव इसका ग्लोबल वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। अब देखें जिसका 8 लाख लोग, जिसको 8 लाख से ज्यादा लोग क्या है इसको सर्च कर रहे हों, और उस पर रिजल्ट कितना शो हो रहा हो, यहाँ पे देखें 266 मिलियन रिजल्ट हमें गूगल पर शो होता है। यानी कि 266 मिलियन लोग क्या हैं इस कीवर्ड पर काम कर चुके हैं। तो आप मुझे बताएं कि अगर एक नया बंदा ऐसे कीवर्ड पर काम करे जिसकी डिफिकल्टी क्या है, 72% है, तो फिर आप खुद बताएं वो हमाकत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 266 मिलियन में उसका जो कीवर्ड है वो जिसको उसका जो आर्टिकल है वो कहाँ पे शो होगा, गूगल तो पता नहीं कहाँ का उसको शो करवाएगा। ठीक है, हो सकता है कि वो शो ही ना करवाए कहीं ना कहीं पे। ठीक, कहने का मकसद ये है कि जो कीवर्ड डिफिकल्टी है बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो वो जो कीवर्ड रिसर्चर होगा वो उसको डिफिकल्टी बताएगा कि इस कीवर्ड की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है, तो आप इस कीवर्ड पर काम ना करो। अगर आप इस कीवर्ड पर काम करवाओगे तो आपको इस कीवर्ड पर कोई फायदा हासिल नहीं होगा। तो मैं आपको अदर कीवर्ड रेकमेंड करता हूँ, अगर आप उस कीवर्ड पर काम करवाओगे तो आप जो है रैंकिंग ले सकते हो। तो फिर क्या होगा, फिर वो एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करने के बाद कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो कि क्या है उसके सामने रखेगा। अब यहाँ पर देखें वो कुछ ऐसे कीवर्ड लेगा जिनकी जो डिफिकल्टी वो कम है और वॉल्यूम उसका यानी कि थोड़ा बहुत है। ठीक है, वॉल्यूम भी क्या है, थोड़ा बहुत उसका है। अब यहाँ पर कीवर्ड अगर वेरिएशन में आते हैं तो यहाँ पर क्योंकि ये कीवर्ड जो है बहुत ज्यादा हार्ड है, कीवर्ड जो है बहुत ही ज्यादा हार्ड है, तो अब देखें यहाँ पर और भी बहुत सारे कीवर्ड हैं जो कि इसके रिलेटेड बन चुके हैं। आप यहाँ पर देखें कितने हैं, 50,000 से जायद कीवर्ड हैं, 50,000 से जायद कीवर्ड जो हैं वो बन चुके हैं जो कि इसके रेलेवेंट हैं। आप खुद ही फिर अंदाजा लगा लें कि इस पर कितना ज्यादा काम हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम या तो कीवर्ड वेरिएशन में जाकर व्यू ऑल में जितने भी कीवर्ड आते हैं उनमें चेक करेंगे, ठीक है,
चेक, अगर उनमें आप नहीं चेक कर सकते तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कुछ कीवर्ड देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ से भी अपने क्लाइंट को कीवर्ड जो है वो रेकमेंड कर सकते हैं। या इसके रिलेटेड यहाँ पे दे रहा है कि रिलेटेड कीवर्ड, इसके रिलेटेड जो कीवर्ड हैं वो आप उसको शो करवा सकते हो। अब यहाँ पे देखें, ये देखें इसकी जो डिफिकल्ट है 68 है। अब यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है वो इन कीवर्ड्स का कम है, लेकिन इसकी जो डिफिकल्टी है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये वाले कीवर्ड जो हम उनको रेकमेंड नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये व्यू ऑल वाला जो ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है तो हम इसमें जाएंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, कीवर्ड का एनालिसिस कर रहे हैं कि ऐसा कीवर्ड जिस पर हमारा क्लाइंट काम करवाना चाह रहा है, लेकिन हम उसको बोल रहे हैं कि आप इस कीवर्ड पर काम ना करो, इस कीवर्ड पर पहले ही इतने ज्यादा लोग काम कर चुके हैं कि आप अगर इस कीवर्ड पर काम करवाओगे तो आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी। तो हमने क्या करना है, फिर हमने उसको कीवर्ड जो है वो निकाल के दिखाना है। ठीक है, हमने क्या करना है, कीवर्ड जो है उसको निकाल के दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से कोई ऐसा कीवर्ड लेंगे जो कि क्या है, पॉसिबल है या वो इजी है। अब यहाँ पर देखें, ये कीवर्ड का वॉल्यूम शो करवा रहा है। ठीक है, ये वाला जो कीवर्ड है, ठीक है, इस कीवर्ड के जो रिलेटेड कीवर्ड्स है ना, जो कि लोग सर्च करते हैं, उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, ठीक ठाक होगा। अब हम यहाँ पर देखें, वॉल्यूम में जाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे, हमने क्लिक नहीं करना किसी भी चीज़ पे, हमने बस यहाँ पे देखना है। ठीक है, सबसे कम वॉल्यूम किसका आ रहा है, तो काफी सारे यानी कि कम वॉल्यूम हमें नीचे को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमने आ जाना जी केडी पर, कीवर्ड डिफिकल्टी। अब हमने यहाँ पर जो कुछ कीवर्ड ऐसे होंगे जो कि डिफिकल्ट हो रहे होंगे, यानी कि हार्ड शो हो रहे होंगे, तो हमने उनको नहीं लेना। हमने ऐसे कीवर्ड लेना जो कि क्या 50 से कम कम है। अब हम देखेंगे ये वाला 56 है तो ये डिफिकल्ट है, 63 है ये भी क्या डिफिकल्ट है। अब हम जिस भी कीवर्ड का जो कीवर्ड की डिफिकल्टी जो परसेंट दिखा रहा है, हमने उस पर जैसे रखेंगे तो हमें वो दिखा देगा कि कीवर्ड जो है डिफिकल्ट है। थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखें 49 है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इस कीवर्ड पर आप काम कर सकते हो, पॉसिबल है, और उसका जो वॉल्यूम है वो भी ठीक ठाक है, यानी कि अच्छे खासे लोग इसको सर्च कर रहे हैं, 18,000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप इस कीवर्ड पर सर्च काम करोगे तो आप अच्छी खासी जो ट्रैफिक है वो ले जाओगे। ठीक है, शॉर्ट फेड हेयर कट के नाम से कीवर्ड आप अपने क्लाइंट को रेकमेंड करोगे। अब देखिए, क्लाइंट आपका पहले एक ऐसे कीवर्ड पर काम कर रहा था जिस पर उसको ट्रैफिक मिलना पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो इस पर ट्रैफिक लेना चाहता भी है तो फिर उसको कह लें 90 से अबव ऐसी साइट्स पर आर्टिकल पब्लिश करवाना थे जो कि हाई अथॉरिटी और ऐसी वेबसाइट्स होनी थी जिन पर जो ट्रैफिक है वो मिलियन की सूरत में है। ठीक है, जिन पर ट्रैफिक मिलियन की सूरत में है और हाई अथॉरिटी अच्छी वेबसाइट्स हैं, और अगर इस कीवर्ड पर वो काम करता भी तो उसके लिए उसको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी वो करना पड़ना थी। ठीक है, तो हमारा जो क्लाइंट है वो इस पर पहले काम कर चुका था, उसको क्या ट्रैफिक नहीं मिल रही थी, या हम जैसे जो लोग हैं जब क्लाइंट को टारगेट करेंगे, उसकी वेबसाइट को चेक करेंगे कि इसकी वेबसाइट जो है इस पर सर्विसेज भी दी जा रही हैं, लेकिन इसकी वेबसाइट को ट्रैफिक वगैरह नहीं मिल रही। ठीक है, ट्रैफिक वगैरह नहीं मिल रही, तो हम क्या करते हैं, हम फिर सैमरश में जाते हैं। जैसे मैं इस वेबसाइट पर गया हूँ तो सैमरश में जाके हम उसके कीवर्ड का एनालिसिस करेंगे कि इसको ट्रैफिक क्यों नहीं मिल रही। जब हम उसके कीवर्ड का एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये वाला कीवर्ड वो यूज कर रहा है जिसकी डिफिकल्टी क्या बहुत ज्यादा है। तो हम उसको ऐसे कीवर्ड रेकमेंड कर सकते हैं जिसकी डिफिकल्टी क्या है, कम है, उस पर वो काम करके रैंक करवा सकता है अपनी वेबसाइट को। तो यहाँ पर देखिए, हमें एक कीवर्ड मिला है जो कि वो हमें पॉसिबल दिखा रहा है। पॉसिबल में वो दिखा रहा है कि यू विल नीड वेल स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिक कंटेंट। वो कह रहे हैं कि अगर आप इस कीवर्ड पर यूनिक और अच्छा कंटेंट राइट करके पब्लिश करोगे तो आपको जो है वो अच्छी खासी जो ट्रैफिक है वो मिल जाएगी और आप गूगल में रैंक कर पाओगे। तो सिंपली हमने क्या करना है, अगर क्लाइंट हमारा हमसे बोले कि मुझे जो कीवर्ड है वो शो करो, तो हमने यहाँ से इसका जो कीवर्ड है वो कर लेना, कॉपी कॉपी करके हमने सिंपली अपने क्लाइंट को भेज देना है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से काम करके अपने जो क्लाइंट की वेबसाइट है उसको रैंक भी करवा सकते हो। लेकिन उसके लिए ये होगा कि आपने अपने क्लाइंट को बोल देना है कि इस कीवर्ड पर भी आप अच्छा खासा काम हमको दो, हम डिफरेंट वेबसाइट में आपके आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं और आप दिनों में गूगल पर रैंक कर जाओगे। अब मैं अपने दोबारा पॉइंट पर आता हूँ। ये जो मैंने मेथड बताया है, ये जो मेथड है ये उन क्लाइंट्स के लिए है। आप फर्ज करें आपने क्लाइंट की वेबसाइट ओपन की है, आगे चल के हम क्लाइंट्स पर इंशाल्लाह बात करेंगे। अब आपने क्लाइंट की वेबसाइट ओपन की है, ठीक है, और आपने क्लाइंट की वेबसाइट का एसईओ क्रैक से ही थोड़ा बहुत एनालिसिस किया है। अब आपने देखा कि इस वेबसाइट को ट्रैफिक नहीं मिल रही। ठीक है, 10 15 20 ट्रैफिक है उस वेबसाइट के, लेकिन उस वेबसाइट पर क्या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आपने सिंपली क्या, क्लाइंट की वेबसाइट में आना है, एसईओ क्रैक पर क्लिक करना है। ट्रैफिक अगर ना हो और उसको ट्रैफिक ना नहीं मिल रही तो आपने क्या है, यहाँ पे जो ट्रैफिक शो हो रही है आपने इस पर कर देना है क्लिक। तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सैमरश का इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है, तो यहाँ पर की ऑर्गेनिक रिसर्च में आ जाना है। ठीक है, टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। आपने क्या करना है, सिंपली वन बाय वन कीवर्ड को क्या कर लेना, ओपन कर लेना है।
आप जैसे कीवर्ड्स को ओपन करोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो क्लाइंट है वो जिन कीवर्ड पर काम करवा रहा है, क्या वो कीवर्ड इस काबिल हैं कि उन पर रैंक करवाया जा सके किसी वेबसाइट को। अब यहाँ पर देखें 59% डिफिकल्टी है इस कीवर्ड की, ये वाला जो मैंने सेकंड ओपन किया था, ठीक है। तो ये वाला जो कीवर्ड है इसकी जो डिफिकल्टी है वो कितनी है, 59% है, वो डिफिकल्ट है। अगर इस पर आपका क्लाइंट अगर रैंकिंग चाहता है, अगर आपका क्लाइंट वो कह लें, कुछ ऐसे क्लाइंट बहुत जिद्दी होते हैं, वो कहते हैं हमने इसी कीवर्ड पर काम करवाना है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ से और नीचे तक लेके आपने अपने क्लाइंट को भेज देना और यहाँ से इसको मार्क कर देना है। और आपने कहना है ये देखो आपका कीवर्ड क्या डिफिकल्ट है, अगर आपने इस कीवर्ड पर काम करना है तो आपको 51 रेफरिंग डोमेन चाहिए होंगी, ठीक है। 51 रेफरिंग डिवीजन के 51 गेस्ट पोस्ट की जो वेबसाइट्स हैं, ऐसी वेबसाइट जिस पर आर्टिकल पब्लिश होते हैं, 51 गेस्ट पोस्ट के साइट पर आपको 51 आर्टिकल पब्लिश करवाना होंगे, तो आप इस कीवर्ड पर गूगल में रैंक करोगे। अगर अदरवाइज आप रैंक नहीं कर पाओगे। अगर एक ऐसा कीवर्ड है जो कि हार्ड है, तो फिर आप अपने क्लाइंट को मुतमिन करो कि आप इस कीवर्ड पर काम नहीं कर सकते, हम आपको इसके रिलेटेड कुछ ऐसे कीवर्ड शो करवा सकते हैं जिन पर आप इजीली रैंक कर पाओगे। तो कहने का मकसद ये है कि आप गेस्ट पोस्ट की सर्विसेज के साथ साथ एक कीवर्ड रिसर्चर के तौर पे उसको अपनी सर्विसेज दे सकते हो और आप दो तरह का काम कर सकते हो। अब आप देखें, मेरे पास आप आए हैं गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए, लेकिन मैंने साथ में आपको एक छोटी सी और स्किल दे दी कि अगर आप गेस्ट पोस्ट को फर्ज करें, छोड़ना नहीं है आपने, मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर आप गेस्ट पोस्ट का फर्ज करें, कभी टाइम नहीं है, दिल ना करे, तो आप फिर यानी कि गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड क्लाइंट निकालें और सिर्फ आप उनको सिंपली ये कीवर्ड रिसर्च की जो सर्विसेज है वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च की जो सिंपल सर्विसेज है वो भी आप दे सकते हैं। सिर्फ आपने क्लाइंट की वेबसाइट का विजिट करना है, उसका एनालिसिस करना, कीवर्ड आपने चेक करने, आपको आइडिया हो जाएगा इसकी डिफिकल्टी ज्यादा है या कम है, ठीक है। अगर आप एक और आप बात सुने मेरी। कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जो कि कुछ ऐसे कीवर्ड यूज कर लेते हैं जिनकी डिफिकल्टी क्या है, जिनकी डिफिकल्टी 5-10 है, उसका वॉल्यूम कितना है, बिल्कुल जीरो। ये नहीं कि वो कीवर्ड मार्केट में सर्च ही नहीं किया जा रहा, मार्केट में वो कीवर्ड जो है वो सर्च ही नहीं किया जा रहा, ठीक है, उसको कोई बंदा सर्च ही नहीं कर रहा। तो हम ऐसे क्लाइंट को भी टारगेट कर सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं ये जो कीवर्ड आप सर्च कर रहे हो, ये मार्केट में इसका ना तो कोई वॉल्यूम और ना लोग इसको सर्च कर रहे हो और ना लोगों का इस कीवर्ड में इंटरेस्ट है, लेकिन हम आपको इसके रिलेटेड ऐसे कीवर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं जिनकी डिफिकल्टी भी कम है और लोग उनको सर्च भी कर रहे हैं, और अगर आप उन कीवर्ड पर काम करेंगे तो आप आने वाले दिनों में रैंक भी कर जाओगे, ठीक है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं तो साथ में ब्लॉगिंग भी करता हूँ ना, तो मुझे पता है कि हम ऐसे जो कीवर्ड्स यूज करते हैं उनसे हमें अच्छी खासी जो ट्रैफिक है वो मिलती है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जीबीओबी के साथ साथ कीवर्ड रिसर्च की जो सर्विसेज है वो भी अपने क्लाइंट को दे सकते हो, और आप इस तरह से डबल जो अर्निंग है वो भी कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में जो क्लाइंट है उनको सही से गाइड करने वाले लोग बहुत कम हैं। मार्केट में जो क्लाइंट हैं उन लोग देखें अपना सिर्फ मफाद देखते हैं, ठीक है, उनको सिर्फ यही गर्ज होती है क्लाइंट हमें ऑर्डर दे, हम उसको ऑर्डर कंप्लीट करें और पेमेंट जो है बस ले लें किसी तरह से। हम क्लाइंट का देखें, अगर हम क्लाइंट का फायदा सोचेंगे ना तो यकीन जाने क्लाइंट आपका भी फायदा सोचेगा। अब देखें, आप फर्ज करें क्लाइंट को बोलते हो कि हम आपको कीवर्ड रिसर्च की सर्विसेज देंगे, अगर आप उसको कीवर्ड शो करवाते हो, सारी डिटेल शो करवा देते हो, तो हो सकता है कि जो क्लाइंट आपको एक ऑर्डर देने वाला था वो आपको 15 से 20 आर्टिकल दे के चला जाए, बताएं। तो ये चीजें भी होती हैं। तो अगर आप क्लाइंट का ख्याल करेंगे तो क्लाइंट आपका भी ख्याल करेगा। तो आप जीबीओबी के साथ साथ कीवर्ड रिसर्च की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, वेबसाइट को ओपन करना है क्लाइंट की, उसके ट्रैफिक में जाना है, ठीक है। दोबारा से बार बार इसे दोहरा रहा हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आती चीज़ों की। तो आपने ऐसी को ऐप को ओपन करना है, यहाँ पर एनालिसिस कर लें, अगर ट्रैफिक नहीं होगी तो आपने सिंपली ट्रैफिक को ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने कीवर्ड चेक करने, कीवर्ड आपने वन बाय वन कीवर्ड को ओपन करना है, और आपने यहाँ पे देखना है कि जिन कीवर्ड पर काम करवा रहा है उन पर उसको ट्रैफिक कहाँ से मिल रही है, या और सॉरी ट्रैफिक उसको क्यों नहीं मिल रही, कौन से कीवर्ड यूज कर रहा है। तो आपने कीवर्ड चेक करना है, अगर उसकी डिफिकल्टी ज्यादा होगी तो आपने उसको गाइड करना है कि आप जो कीवर्ड यूज कर रहे हो वो क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। आपने एक टेम्पलेट छोटी सी बना लेनी, इसमें आपने एज इट इज लिख लेना कि हमने आपकी वेबसाइट का विजिट किया, हमने देखा कि आपकी वेबसाइट को हमने एनालिसिस करने के बाद चेक किया कि आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक नहीं मिल रही और आप जो कीवर्ड यूज कर रहे हो
उनकी जो डिफिकल्टी इतनी ज़्यादा है कि उन पर आपको रैंक मिलना पॉसिबल नहीं है। लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगर लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं भी तो कुछ ऐसी वेबसाइट पर वो लोग जाते हैं जो कि ऑलरेडी रैंक कर चुकी हैं। तो आप इस कीवर्ड पर अगर काम करना चाहते हो तो उसके रिलेटेड हम आपको ऐसे कीवर्ड शो करवा देंगे जिन पर आप इजीली वर्क करके गूगल में रैंक कर पाओगे। तो सिंपली आप ये चीज़ उसको जब समझाओगे तो आपका जो क्लाइंट है वो समझ जाएगा। ठीक है। आप लोग ये जीबीओपी के साथ साथ इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मैंने कल वाले लेक्चर में यही चीज़ आपको बताई थी और मैंने आज इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन थी वो आपके सामने रख दी। अब आपके जहनों में जो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काइंडली आप बिजनेस या टेक की एक करके दिखाएंगे जरा। जी क्यों नहीं, अभी लीजिए, अभी करके दिखा देता हूँ। ये लाजम नहीं कि ये तो सीधी सी बात है। मैं अपना पर्सनल मेरा इंटरेस्ट फैशन में है तो मैं इसलिए ज़्यादा फैशन पर ही काम करता हूँ। तो कोई मसला नहीं है, टेक का करके दिखा देता हूँ। इसमें कोई ऐसी वेबसाइट ओपन करता हूँ। ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा टाइम लेती है ओपन होने में, इसको नहीं करूँगा, बल्कि इसको कर ही लेता हूँ। मार्केट में जो क्लाइंट्स हैं वो भी कीवर्ड्स पर काम करते हैं। ठीक है। देखें ना, कीवर्ड उनके पास होंगे तो ही कीवर्ड पर आर्टिकल होगा। अब देखें, आर्टिकल राइट करने से पहले हमारे पास आर्टिकल का मौजूद होना चाहिए ना। ठीक है, आर्टिकल के लिए मवाद तो होना चाहिए ना, हमें पता तो होना चाहिए हम किस टॉपिक पर लिख रहे हैं। तो क्लाइंट क्या करते हैं, कीवर्ड्स के साथ साथ और भी अपनी डिटेल देते हैं राइटर्स को। तो राइटर्स क्या करते हैं, कीवर्ड्स को अच्छे से फोकस करवा देते हैं। एक आर्टिकल के अंदर हर पैराग्राफ में एक दो कीवर्ड आ जाते हैं और उसके बाद उसकी कंपनी के बारे में डिटेल दे देते हैं या उस प्रोडक्ट के बारे में दे देते हैं, ताकि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाए और लोग जिस चीज़ को सर्च कर रहे हैं वो उस तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक वेबसाइट ओपन किया टेक्नोलॉजी की। ये भी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है। इसकी जो प्राइस है आई थिंक $80 है, $80 to $100 है। यहाँ पर ये देखें, ठीक है, इसकी ट्रैफिक आ रही है। तो वही सेम मेथड जो कि मैंने पहले अप्लाई किया है, आप लोग भी उसी को करेंगे। ये वाली जो वेबसाइट है इसको मैं कर देता हूँ। अब इस वेबसाइट को हो सकता है कि ऐसे कीवर्ड से भी ट्रैफिक मिल रही है जो कि क्या राइट फॉर अस हो। तो सेम मेथड है। ठीक है, सेम मेथड को आप फॉलो करके इस पे वर्क कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने टेक्नोलॉजी की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर रखा है। देखिए, किसी भी निश पे वेबसाइट है, किसी भी निश पे वेबसाइट है, आपने पता क्या करना है, आपने जो आर्टिकल का मैंने मेथड आपको बताया ना कि वन बाय वन आर्टिकल को ओपन करें। आर्टिकल के अंदर जो लिंक लगे होते हैं, ठीक है, अगर आप उन लिंक्स को फॉलो करके कहाँ की वेबसाइट तक जाते हो तो वहां पे आपने ये सारी चीजें चेक करनी है। तो देखें, टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है, इसको मैं इसमें ओपन कर ली। यहाँ पे देखें इसका क्या वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो मैं क्या करूँगा, इसको न्यू टैब में ओपन कर दूंगा। इसी तरह मेरे पास और यहाँ से ये वाला उठा लेते हैं। ये किसी तरह का भी सर हो सकता है, बड़ा हो, ज्यादा मतलब क्या लफ्जों कीवर्ड, वाला हो। कीवर्ड, जी। जी ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अब देखें, कीवर्ड जो है ये ठीक ठाक है। ठीक है, 2 वर्ड्स 3 वर्ड का नहीं। ये देखें, ठीक है, आगे डोमेन भी आ गए। तो लोग क्या इसको सर्च कर रहे हैं, कितने लोग सर्च कर रहे हैं यहाँ पे देखें, 246K, 2,46,000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई ना मेरी बात। अगर आपका जी जो सर। आपका फर्ज करें क्लाइंट जो है ऐसे डोमेन वाले कीवर्ड्स के साथ तो काम नहीं करेंगे, कोई और किसी वेबसाइट को स्पेशल सर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसकी डिफिकल्टी शो हो रही है। अगर यहाँ पे फर्ज करें क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो इस कीवर्ड पर काम कर रही है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर उसकी डिफिकल्टी चेक करनी है। अगर डिफिकल्टी ज्यादा है तो आपने उसके रिलेटेड यहाँ नीचे से कुछ ऐसे कीवर्ड ले लेने हैं जिनकी डिफिकल्टी का कम है। यहाँ पे देखें, ये बड़ा प्यारा कीवर्ड है जो कि बहुत अच्छा कीवर्ड है। ये देखें, इजी, यहाँ में क्या है, इजी, यू विल नीड क्वालिटी कंटेंट फोकस्ड ऑन द कीवर्ड्स इंटेंट, यानी कि आर्टिकल के अंदर कीवर्ड्स को अच्छे से फोकस करवाएं और आप इसमें जल्दी से रैंक कर पाएंगे। ठीक है, देखें इसका जो वॉल्यूम है वो भी ठीक ठाक है। अगर ये कोई बंदा इस पर आर्टिकल वगैरह राइट करके पब्लिश करेगा तो वो अच्छी खासी जो ट्रैफिक है वो ले जाएगा, क्योंकि 8,000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी ले सकते हैं। तो कोशिश आप यही अ, करें, पॉसिबल वाले भी अपने क्लाइंट को शो करवा सकते हैं और ऐसे भी शो करवा सकते हैं जो कि ईजी है। जी बोलिए। तो ये हमें किस तरह आइडिया होगा कि क्लाइंट ये वाले कोई टारगेट कर रहे हैं? सर देखिए, मैंने आपको पहले शुरू से ये बात बताई है कि फर्ज करें ये आपने क्लाइंट की वेबसाइट ओपन की है। जी। ठीक है, आपने क्या क्लाइंट की वेबसाइट ओपन की है, तो आपने सिंपली उसके ये ट्रैफिक वाला ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है ना लास्ट पे, ये देखें। तो हमने हाँ यहाँ पे जी। इसके ट्रैफिक को फॉलो करना है। ये सैमरस जो टूल है, जितने भी टूल्स हैं ये हमें
जब एक किसी भी वेबसाइट का एनालिसिस करते हैं तो उसमें ये हमें बता दिया जाता है कि इस वेबसाइट पर ये वाले कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, और इन ये वेबसाइट का जो ओनर है, जो भी बंदा है, इस इन कीवर्ड पर काम करके क्या ट्रैफिक लेने की कोशिश कर रहा है, रैंकिंग लेने की कोशिश कर रहा है, और हमें क्या है वो यहाँ पे शो करवा देते हैं नीचे। तो सिंपली हमने कीवर्ड ओपन करके चेक कर लेने, अगर उनकी डिफिकल्टी ज्यादा हुई तो हमने क्लाइंट से बोलना है ये वाले कीवर्ड जो है आपके काम के नहीं है, हम इनके रिलेटेड आपको कीवर्ड शो करवाएंगे, आप उन पर काम करवाओ, तो आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक कर जाएगी। और कुछ? ओके ओके जी। ओके। और किसी का कोई थैंक यू सो क्वेश्चन है तो आप मच। पूछ सकते हैं जी। अच्छा, एक और चीज मैंने कंफर्म करनी थी, कल फ्राइडे है तो इंशाल्लाह कल हम जुमा के फौरन बाद 3 बजे रख लें, मुझे मैसेज करें ग्रुप में, हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर का रखते हैं वहाँ पे प्रोग्राम। ठीक है, तो वॉइस में होगा सब कुछ, अगर वैसे आप टाइप करके पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह सारे के सारे रिप्लाई जो आपको वॉइस में करूंगा। ठीक है जी। हेलो, जुम्मा के अस्सलाम बाद वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। वालेकुम सलाम। जी सर, कीवर्ड डिफिकल्टी की लास्ट लिमिट क्या है? मतलब एक जगह 59% आ रही है, एक जगह 33% आ रही है, तो लास्ट लिमिट क्या है जो हम देखेंगे? आपने सिर्फ ये देखना है कि जो कीवर्ड हम देख रहे हैं, हम जो कीवर्ड हमारे सामने है, क्या वो डिफिकल्ट है, जब वो हार्ड शो हो रहा है। अगर तो वो कोई कीवर्ड देखें, जो 50 से अबव जितने भी कीवर्ड होंगे ना वो सारे के सारे डिफिकल्ट में आ जाएंगे, और जो कीवर्ड 60 से अबव चले जाएंगे या 70 से अबव जाएंगे वो क्या है हार्ड चले जाएंगे, हार्ड में आ जाएंगे। और जो कीवर्ड 80 से अबव जाएंगे वो वेरी हार्ड में आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है, हमने अपने जो क्लाइंट को कीवर्ड देने हैं ना उनकी डिफिकल्टी 50 से कम होनी चाहिए। समझ आ रही है ना? जो हमने अपने क्लाइंट जी को जी। कीवर्ड शो करवाने उनकी डिफिकल्टी 50 से कम होनी चाहिए, 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और कुछ? थैंक यू ये किसी और ने करना क्वेश्चन तो कर लीजिए। सर। अच्छा जो आपने जी। अभी जी जी। सर जिस 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 ग्रुप में से आपने हमें रिमूव किया है ना सर, उसमें सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तो वो रिकॉर्डिंग खुल जाएगी? जी वो तो ओपन हो जाएगी, वो वैसे भी मैं आपको सेंड कर दूंगा दोबारा, सभी जो लेक्चर्स हैं सारी एक साथ। रिकॉर्डिंग्स? जी एक साथ आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। जी ओके। जी एक तरतीब के साथ। आई थिंक सभी लोग क्लास में नहीं आए हैं, तो कोशिश करें बकिया लोगों को भी, अगर पर्सनल में किसी के साथ अटैचमेंट है तो उनसे बोला करें कि क्लास को ज्वाइन किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहे हैं आजकल। ये आप समझ लें गेस्ट पोस्टिंग के साथ साथ एक और स्किल आप सीख रहे हैं। ठीक है ना? सैमरस जो है, सैमरस के बारे में सीधी सी बात है, कोई बंदा सीधे लफ्जों में नहीं बताता। ये बहुत बड़ा टूल है, ये एरफ वगैरह जितने भी टूल हैं इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ा टूल है। तो ये आप समझ लें कि आप गेस्ट पोस्टिंग के साथ साथ आपने एक और स्किल सीखी है आज, और आने वाले जो दो दो लेक्चर होंगे उनमें भी आपको सैमरस पर ही हम रखेंगे, उसी के बारे में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। ठीक है जी। तो आप कोशिश करें ये वाला लेक्चर पहले सुने, और प्रीवियस जो हमारी क्लास हुई थी आप उसको बाद में सुन लें, फिर आपको सारी चीज़ें जो इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैंने पूछना था कि क्लाइंट को जो कीवर्ड की सर्विस देनी है हमने उसके क्या चार्जेस हमने उसको चार्ज करने हैं, और जैसे कि हमें एक वेबसाइट का पता है इसके ये चार्जेस हैं, तो कीवर्ड की सर्विस का क्या है? आपने सिंपल अपने क्लाइंट से पूछना कि आपका कितना बजट है, आप कितना हमें पे कर सकते हो। अगर वो आपको 5 10 20 डॉलर भी देता है ना तो आपके लिए ठीक है। आप देखें आप तो सर कितनी हमने हाँ जी आप देखें सर मुझे हमने बताएं डिमांड आप। क्या करनी है, जी जी। हमारी क्या डिमांड होगी? जी क्या मतलब? हमारी मतलब हमने क्या कॉस्ट देनी है ना, हमारी प्रोडक्ट की आप क्या मतलब उसको कॉस्ट आप होगी? आप उसको ये बता सकते हो कि हम ये रख लेना कि अगर 3 से 4 कीवर्ड चाहिए तो उसकी प्राइस ये 10 से 15 या 20 डॉलर होगी। ठीक है। और अगर वो चाहता है कि मुझे कीवर्ड चाहिए 5 से 10 कीवर्ड चाहिए, तो फिर आप उसकी जो कॉस्ट है वो 30 या 35 डॉलर तक आप रख सकते हो, इस तरह से आप उसको चार्ज कर सकते हो जो आपको मुनासिब लगता है। अगर नहीं तो आप अपने क्लाइंट से बोलो आपका बजट कितना है, आप हमें इतने कीवर्ड का कितना पे करोगे, वो जितना भी आपको पे करता है आप उसको ठीक है ओके कर दो, या आप उतना 5 10 बढ़ा के उसको बोल दो कि मैं इतने आपसे चार्ज करूंगा। तो आप देखें आपकी कितनी मेहनत है, वेबसाइट ओपन करनी है, कीवर्ड्स में जाना है, उसके रेलेवेंट कीवर्ड होंगे उठा उठा के उसको सेंड कर देने, वेरी सिंपल। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि क्लाइंट को हम कैसे मोटिवेट करेंगे कि ये जो कीवर्ड है ये बड़ा सपोर्टिव है आपके लिए, तो ये हम उसको क्या उसकी हिस्ट्री भी सेंड करेंगे, ये कीवर्ड हमने देखते हैं? हमने देखे हमने उसकी वेबसाइट की जो जब हमने ईमेल करनी है ना, जब हमने ईमेल करनी है तो हमने सबसे पहले उसकी यानी कि उसको लिखना है थोड़ा थोड़ा सा टेम्पलेट के अंदर कि आप जिन कीवर्ड्स पर काम कर रहे हो वो आप कीवर्ड्स आपको गूगल में रैंक नहीं करवाएंगे। ठीक है। और ना आप उस पर रैंक हो सकते, तो आपने एक स्क्रीनशॉट भी भेजना है जिसमें कीवर्ड की डिफिकल्टी वगैरह सब कुछ लिखा होगा, जैसा कि मैं लेक्चर के शुरू में बता चुका हूँ।
तो आप स्क्रीनशॉट साथ में भेजें, अटैच करें, ठीक है, उसकी वेबसाइट को डोमेन भी मेंशन करें, तो फिर देखिएगा कि आपको वो रिस्पॉन्स कैसे नहीं करता। ठीक है, फिर ये जो क्लाइंट है बड़े खुश होते हैं कि यार ये बंदा मेरा कितना ख्याल कर रहा है। ठीक है ना। हम क्या लोग क्या करते जी हैं, जी देखिए हमें ऑर्डर्स पता क्यों नहीं मिलते, हम जो है जी हम सिर्फ हमें हमारी जो फोकस है इसी चीज पे होता है कि बस हम ईमेल सेंड करें, क्लाइंट हमसे प्राइस पूछे, ऑर्डर सेंड करें, हम आर्टिकल पब्लिश कराएं और वेरी सिंपल हमारा काम खत्म। जी सर, जो कीवर्ड इजी होगा उसको भी हम क्या डिफाइन करके बताएंगे कि मतलब इसका स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे या उसका आप जो। जी हाँ जी, जी बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल आप करेंगे उसका, करेंगे अच्छा आप। अच्छा, जी ओके ठीक है सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, वन मोर क्वेश्चन सर, जो लिंक आपने अभी न्यू ग्रुप में भेजा था ना, वो सिस्टम पे ओपन नहीं हो रहा। कौन सा? मैंने सेल फोन पे आपकी क्लास ली है। जैसे अभी ये जो न्यू ग्रुप में अभी आपने ये जो ज्वाइन मीटिंग का लिंक भेजा है, ये सिस्टम पे ओपन नहीं हो रहा। हो सकता है कोई इशू हो सकता है। ओके। चलिए ठीक है, हमारी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, तो कल फ्राइडे 3 PM हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन अपने नोट करके रख लें, तो इंशाल्लाह बात होती है ग्रुप में। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, ओके सर। अल्लाह हाफिज़।